नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BN आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह आज बात करने जा रहा हूं आपसे एक लीवर की समस्या जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। हमारे लिवर में जब सूजन आ जाती है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकती है या इसके और भी कारण होते हैं, उसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि लिवर का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो लिवर हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करता है, यह हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, यह हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स आदि के सिंथेसिस और उसकी स्टोरेज में हेल्पफुल होता है। मतलब सभी प्रकार के विटामिन या फैट्स या प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिवर में ही बनते हैं और स्टोर होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि हमारे हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मेन 3 टाइप्स देखी जाती हैं, जिसमें पहली है एल्कोहलिक, दूसरी है टॉक्सिक और तीसरी है वायरल हेपेटाइटिस। तो ये 3 तरीके की टाइप्स जो हैं वो जनरली देखी जाती हैं। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस उनको होती है जो अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में करते हैं। यदि हम बात करें टॉक्सिक हेपेटाइटिस की, तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस उन लोगों को देखी जाती है जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें भी लंबे टाइम में चल के हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो आमतौर पर देखी जाती है। यदि हम बात करें मेन जो वायरल हेपेटाइटिस है, तो वायरल हेपेटाइटिस 5 तरीके का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। यदि हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो इसमें हमको सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे गंभीर जो हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं, वायरल हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं, वो है हेपेटाइटिस बी और सी। यदि हम बात करें कि ये हेपेटाइटिस बी और सी फैलते किस वजह से हैं, तो ये वायरल इंफेक्शन की वजह से फैलते हैं। और हमारे हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बचपन में ही जब बच्चा 6 मंथ तक का होता है तो उस टाइम पे बच्चों की वैक्सीनेशन करवाई जाती है, जिसमें हेपेटाइटिस के 3 वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो सुनिश्चित कीजिए कि हर एक इंसान को यह हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगनी जरूरी है। अगर हम देखें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो जनरली हेपेटाइटिस जो होता है वो सिम्टम लेस होता है, परंतु यदि इसके सिम्टम्स कभी देखे जाएं तो इसमें कुछ सिम्टम आते हैं जिनमें पायरेक्सिया मतलब बुखार होना या शरीर दर्द होना, टायर्डनेस होना या खाने का अच्छी तरीके से ना पचना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, ये सारे सिम्टम्स आमतौर पर देखे जाते हैं। यदि बात करें हम इसके डायग्नोसिस की, तो हम अल्ट्रासाउंड में या फिर सिटी स्कैन में इसको बहुत ही आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। और यदि हम क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे इसको डायग्नोस करना चाहें तो वो भी बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। अब अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट इसमें क्या दिया जाता है, तो एलोपैथी में हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि सूजन है तो सूजन को कम करने की कोई दवा, यदि पेन है तो पेन किलर्स, तो इसी तरीके की दवाएं एलोपैथीज में चलाई जाती हैं। और आयुर्वेद में हमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है जिससे यह समस्या हमारी पूर्ण रूप से खत्म हो सकती है, और हमारी इस समस्या के खत्म होने से ही हमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप आयुर्वेदा के साथ जरूर जाइए और अपनी हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप इसी तरीके की और अन्य समस्याओं से परेशान हैं तो हमारे BN आयुर्वेदा के टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे अनुभवी डॉक्टर से बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान पाइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।